पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 54। तो 54 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे इदानीम निधिध्यासनम आह, बराबर। अब निधिध्यासन किसको कहते हैं इस बात को कहने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो श्लोक को पढ़ते हैं। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसस्तापितस्य एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। ताभ्यां निर्विचिकित्सेर्थे चेतसस्तापितस्य एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वम् एतद् हि निधिध्यासनम् उच्यते। ठीक है जी। अन्वय। ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे स्थापितस्य चेतसः यत् एकतानत्वम् स्थापितस्य चेतसः यत् एकतानत्वम् एतत् निधिध्यासनम उच्यते ही। अर्थ देखिए भाई। ताभ्याम मतलब इसके पहले श्लोक में क्या बताया है? श्रवण और मनन। ताभ्याम क्या लेंगे फिर? श्रवण मननाभ्याम। श्रवण मनन के द्वारा निर्विचिकित्सित अर्थ में, निर्विचिकित्सिते का मतलब है निस्संदिग्धे अर्थे, संशय रहित अर्थ में, अर्थात ब्रह्म तत्व में स्थापितस्य चेतस, स्थापन किया हुआ जो चित्त है उस चित्त का, अंतःकरण का यत् एकतानत्वम, एकतानता, निरंतरता, लगातार तदाकार वृत्ति का प्रवाह, एकतानत्वम, इसी को बोलते हैं क्या? निधिध्यासनम उच्यते ही। इसी का नाम है क्या जी? निधिध्यासन। क्या तात्पर्य निकला? श्रवण मनन के द्वारा, है कि नहीं, संशय रहित जिस अर्थ की सिद्धि हुई है उस ब्रह्मरूप एक अर्थ में जो चित्त को लगाया, उस चित्त को लगाने के बाद उस चित्त का प्रवाह सतत ब्रह्माकार ही हो रहा है। तो उस एकतानत्व रूप प्रवाह को ही बोलते हैं क्या जी? निधिध्यासन। दूसरी भाषा में कहना हो तो बाकी सभी अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करके आत्माकार वृत्ति की स्थिति, सतत आत्माकार वृत्ति का अभ्यास, इसी का नाम है, उस आत्माकार वृत्ति की स्थिति को ही बोलते हैं क्या जी? निधिध्यासन। हो गया। चलिए अब टीका को देखेंगे। ताभ्याम इति, ताभ्याम ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं श्रवण मननाभ्याम, श्रवण और मनन के द्वारा। क्या हुआ जी? निर्विचिकित्से प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं निर्गता विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब संशय, यस्मात् असौ निर्विचिकित्सा तस्मीन निर्विचिकित्से अर्थे, अर्थे प्रतीक है। अर्थे इसका अर्थ कर रहे विषये। तो क्या अर्थ निकला भाई? निर्विचिकित्से मतलब इसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने निर्गता, निकल गया है। विचिकित्सा मतलब संशय, जिससे, इस असौ, इस प्रकार का जो अर्थ, उस अर्थों को बोलेंगे क्या? निर्विचिकित्सार्थ। सप्तमी तस्मिन, उसमें, है कि नहीं? निर्विचिकित्से अर्थ है।
अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद रूप एक अर्थ में, ये तात्पर्य है। विषय अर्थ का अर्थ कर दिया विषय। स्थापितस्य प्रतीक है, स्थापितस्य का अर्थ कर रहे हैं धारणावतः, धारणा हो गई किसकी? चेतसः, चेतसः प्रतीक है, मतलब चित्त की इस प्रकार की जो धारणा, ठीक है ना। धारणा किसको कहते हैं तो उसकी व्याख्या दे रहे टीकाकार। देश संबंध चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देश संबंध धारणा, चित्त का किसी देश के साथ, किसी पॉइंट के साथ संबंध हो जाना, यही होता है क्या जी? धारणा, ठीक है ना। ऐसा लिखा है पतंजलि ने। लग गया पंक्ति? चित्त का, अंतःकरण का किसी एक देश के साथ संबंध होना, इसका नाम है क्या? धारणा। इति पतंजलिना उक्तत्वात्, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। तो श्रवण मनन के द्वारा निर्विचिकित्सित जो अर्थ है, संशय रहित जो अर्थ हुआ ब्रह्मरूप अर्थ, उसमें चित्त को लगना, वहां पर चित्त जाना, ये हुआ धारणा। फिर उस चित्त की उसी ब्रह्माकार सतत प्रवाह, अनात्माकार वृत्ति इधर घट आकार पटाकार वृत्ति कुछ नहीं, उसका परित्याग, और ब्रह्माकार ही वृत्ति का स्थिति, इसी का नाम है क्या जी? निधिध्यासन। वही दिया ना, एकतानत्व, उसको ही लिख रहे, देखिए एकतानत्वम प्रतीक है। एकतानत्वम का अर्थ लिख रहे हैं एकाकार वृत्ति प्रवाहवत्वम, उस एकाकार ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रवाह, उस प्रवाहवत्वम एतत् निधिध्यासनम उच्यते, इसी का नाम है क्या? निधिध्यासन, ठीक है ना। विजातीय प्रत्यय, विजातीय वृत्ति, उनका तिरस्कार पूर्वक, त्याग पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति का जो अभ्यास, इसी का नाम है क्या जी? निधिध्यासन। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं अनात्माकार वृत्ति का परित्याग, उसके व्यवधान से रहित केवल आत्माकार जो वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, उस वृत्ति की स्थिति का ही नाम हो जाता है क्या? निधिध्यासन। चलिए, एतत् निधिध्यासनम उच्यते। ही प्रतीक है, ही ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम कहा? योग शास्त्र है कि नहीं? योग शास्त्र में बताया है ये सब धारणा आदि क्या होती है करके, इसीलिए प्रसिद्धि के प्रसिद्ध अर्थों को दिखाने के लिए ही शब्द आया है। ही प्रसिद्धम योग शास्त्रे क्या लिखा है वहां? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ऐसा आया है योग सूत्र में, ठीक है जी। प्रत्येकतानता, प्रत्यय मतलब वृत्ति, चित्त किंवा अंतकरण की वृत्ति, उसकी एकतानता, एक रूपता, उस जा धारणा हुई है वहां, उसी का नाम है ध्यानम, ठीक है जी। चलिए आगे, निधिध्यासन समझ में आया जी। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 55 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तस्यैव निधिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम समाधिम आह। अब समाधि कोई अलग चीज नहीं है, निधिध्यासन की ही परिपाक अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, उसका नाम है क्या? समाधि। उसको अब कह रहे हैं तो शीर्षक दे सकते हैं समाधेः स्वरूपम। समाधेः स्वरूपम, समाधि का स्वरूप क्या होता है? लक्षण तो आगे आएगा, लेकिन समाधि स्वरूपम, ठीक है जी। तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। ध्यातृध्याने परित्यज्य, ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैक गोचरम्, क्रमाध्येयैकगोचरम् निवात दीपवच्चित्तम्, निवातदीपवच्चित्तम् समाधिरभिधीयते, समाधिरभिधीयते। ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयगोचरम्, निवातदीपवच्चित्तम् समाधिरभिधीयते। ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमात् ही
नहीं, क्रमात् ध्यैक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि अभिधीयते। अन्वय, ध्यातृ ध्याने क्रमात् परित्यज्य धीक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि अभिधीयते। सरल है, नीचे की लाइन देखिए भाई अर्थ। तो देखिए भाई, ध्यान करते समय तीन बात होती है, ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान मतलब वृत्ति है कि नहीं, ध्येयाकार वृत्ति का नाम है ध्यान। और ध्येय मतलब उस ध्येयाकार वृत्ति का जो विषय है कि नहीं, अर्थात ध्येय जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हुआ ध्येय। तो उनमें से धीरे धीरे अभ्यास करते 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 ध्याता का भी विस्मरण हो रहा है, ध्यान भी समझ अभी विस्मरण हुआ है, केवल ध्येय बचा है कि नहीं। इसी का नाम है क्या, समाधि। देखिए भाई, ध्यातृ ध्याने क्रमात् धीरे धीरे क्रमशः परित्यज्य त्याग करके ध्येयक गोचरम केवल ध्येय कोई विषय करने वाला जो चित्त, उसका नाम है क्या, समाधि। क्या लिखा है, ध्येयक गोचरम चित्तम के साथ अन्वय। ध्येयक गोचर कौन, चित्त, और बीच वाला निवात दीपवत ये उदाहरण है, दृष्टांत है। तो ध्येयक गोचरम चित्तम केवल ध्येय को विषय करने वाला जो चित्त, उसी का नाम है क्या, समाधि। किसकी तरह, निवात दीपवत। दीप मतलब दिया लगाया और बाहर कहीं रख देंगे, बहुत वायु चलेगा तो दीप इधर उधर हिलता रहेगा, बुझ भी जा सकता है। ऐसे जगह का दीप नहीं लेना है, ऐसे जगह का दीप लेना है, उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना तो मिल रहा है, किंतु उससे अतिरिक्त कि जिससे वो बुझ जाए वो नहीं मिल रहा है। उसको बोलते निवात जगह, वात रहित जगह रखा हुआ दिया। वो जैसा अखंड जो चलती उसकी, हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार चित्त इधर उधर अब कहीं नहीं जा रहा है, केवल ध्येय में ही लगा हुआ है। और ध्याता का भी भान नहीं है, ध्यान का भी भान नहीं है, केवल ध्येय। इसका नाम है क्या, समाधि। वही लिखा है, निवात दीपवत चित्तम समाधि अभिधीयते, उसको समाधि कहते हैं। टीका देखिए, ध्यातृ ध्याने इति निधिध्यासने तावत। और निधिध्यासन और समाधि में क्या अंतर है, तो समाधि की पूर्व अवस्था है निधिध्यासन, अर्थात निधिध्यासन की परिपाक अवस्था है समाधि। ठीक है ना जी, अभ्यास करते करते हो जाता है। किंतु निधिध्यासन काल में क्या क्या स्थिति होती है, कह रहे देखिए, निधिध्यासने तावत ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्याता मतलब कौन, ध्यान करने वाला, साभास अंतःकरण ध्याता। और ध्यानम, ठीक है ना जी, ध्यान मतलब ध्येयाकार चित्त की वृत्ति, उस चित्त वृत्ति का प्रवाह, उसको कहेंगे ध्यान। ध्येयाकार चित्त वृत्ति का जो प्रवाह, उसी का नाम है क्या जी, ध्यान। तो जो दो चीज हुई, ध्याता, ध्यन। और तीसरी बात है क्या, ध्येय। ध्येय का मतलब ध्यान का जो विषय, उसको कहते ध्येय। जैसे ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो ध्येय हुआ ब्रह्म, उस प्रकार ध्येयम च इति त्रितयम भासते, तीन भाषित होते। कहा, निधिध्यासन में। निधिध्यासन में तीनों की प्रतीति है, मैं ध्यान करने वाला हूं, ध्यान कर रहा हूं और अमुक ध्येय करके। किंतु उसका अभ्यास करते 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 ध्याता का भी विस्मरण हो जाता है, ध्यान का भी विस्मरण हो जाता है, केवल क्या रहता है, ध्येय। तब वो क्या हो जाती है, समाधि। वही ध्येयम च इति त्रितयम भासते, हो गया। देखिए पंक्ति, तत्र यदा चित्तम अभ्यासवशेन, जब चित्त अभ्यास के बल से बार 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 उसे अभ्यास करने से अभ्यासवशेन ध्यातृ ध्याने, ध्यातृ ध्याने प्रतीक है भाई, मतलब ध्यातारम ध्यानम च, यह अर्थ कर दिया उसका। ध्याता और ध्यान, ध्यान करने वाला और ध्यान। क्रमात् परित्यज्य प्रतीक है, क्रमात् परित्यज्य ध्येयक गोचरम, ये भी प्रतीक है। इसका अर्थ कर रहे हैं, ध्येयम एकम एव गोचरः, ध्येय एक ही है, गोचर। गोचर शब्द का अर्थ कर दिया विषय। पंक्ति,
ध्येयम एक एव गोचर अर्थात विषय यस्य, है कि नहीं, तथाविधम भवति, ध्येय एक ही है, गोचर विषय जिसका, उसको बोलते हैं, है कि नहीं, तथाविधम, तथाविधम मतलब ध्येयिक गोचरम, उसी का नाम है समाधि, है कि नहीं, समाधि चित्त, ये जो चित्त की अवस्था उसका नाम है समाधि। तदा समाधि इति उच्यते, उसी को समाधि कहा जाता है। हो गया। तत्र दृष्टांतम आह, इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं निवात इत्यादि पंक्ति के द्वारा। निवात दीपवत कह रहे, वायु रहिते प्रदेशे वर्तमान दीप, दीप तो रख दिया है, ऐसी जगह रख दिया कि जहां पर वायु नहीं है, मतलब बिल्कुल वायु नहीं, ये बात नहीं। यदि पूरा टोटल वायु बंद हो जाएगा तो दीप बुझ जाएगा। किंचित वायु है उसको चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए, किंतु उससे अधिक वायु नहीं है कि जिससे वो बुझ जाए। ठीक है, उसको कहते निवात दीप, दीपस्थ, निवात दीपवत। वायु रहिते प्रदेशे वर्तमान दीप, विद्यमान दो दिया यथा निश्चल भवति, चल रहित होता है, तद्वत इत्यर्थ। उसी प्रकार चित्त जब अग्नि स्थिर हो जाता है, केवल ध्येय में लगा रहता है, तब उसी का नाम हो जाता है क्या जी, समाधि। समझ में आया समाधि जी? आपको किसी ने बताया था ना, कोई महात्मा आए थे कि समाधि नहीं लगाते, ये नहीं करते, समाधि लगाता था ना 4-4 घंटा, गणेश महाराज। हाँ, ये समाधि है। उनको पूछो समाधि क्या है, उनको पता नहीं समाधि क्या है करके, वो केवल इतना ही जानते हैं आंख बंद करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 56 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु समाधौ वृत्ति नाम अनुपलब्धौ ध्येयिक गोचरत्वम अपि निश्चेतुं न शक्यते इति आशंक्य वृत्ति सद्भावस्य अनुमान गम्यत्वात् मैवम इति आह। ठीक है जी, देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि समाधौ अर्थात समाधि अवस्था में वृत्ति नाम अनुपलब्धौ, वृत्ति की तो उपलब्धि नहीं हो रही, आप स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर आपने क्या कहा कि निधि ध्यासन काल में तो तीनों है, ध्याता ध्यान ध्येय, और समाधि काल में भी तीनों है, लेकिन प्रतीति नहीं है ध्याता की और ध्यान की, केवल ध्येय है। ध्यान मतलब वृत्ति। अब वृत्ति की यदि उपलब्धि नहीं है समाधि काल में, ठीक है ना जी, तो क्या करें, समाधौ वृत्ति नाम अनुपलब्धौ, उपलब्धि मतलब प्रतीति, अनुभव, अनुपलब्धि मतलब प्रतीति नहीं है, किसकी, वृत्ति की, कहा समाधि काल में। तो देखिए, तो कह रहे ननो समाधौ वृत्ति नाम अनुपलब्धौ, वृत्ति की जब उपलब्धि नहीं है तो ध्येयिक गोचरत्वम अपि निश्चेतुं न शक्यते, फिर वो वृत्ति केवल ध्येयाकार बनी हुई है, ये भी कैसा निश्चय करेंगे, क्योंकि वृत्ति ही नहीं है। आप कह रहे हो तो ध्येयिक गोचरत्वम, केवल ध्येयाकारता वृत्ति की स्थिति, ध्येयिक गोचरत्वम अपि निश्चेतुं न शक्यते, ऐसा निश्चय कर सकते नहीं। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। इति आशंक्य, उत्तर दे रहे, वृत्ति सद्भावस्य अनुमान गम्यत्वात् मैवम इति आह। देखिए भाई, तो सिद्धांति उत्तर दे रहे, भाई समाधि काल में वृत्ति का अभाव नहीं है, वृत्ति तो है, केवल उन वृत्तियों की प्रतीति नहीं है। ठीक है ना, तो बोलेंगे प्रतीति नहीं है तो वृत्ति है, इसमें क्या प्रमाण? तो उत्तर दे रहे उसके लिए श्लोक के द्वारा, क्या कि हम अनुमान लगाते हैं समाधि के बाद, समाधि समाप्त हुई, समाधि के बाहर जब आदमी आता है तब तो उसको जो स्मरण होता है, उस स्मरण से हम अनुमान लगाते हैं कि समाधि काल में भी थी क्या, वृत्ति। प्रतीति नहीं है लेकिन वृत्ति है कि नहीं? ऐसा क्या करते, अनुमान करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जो जो स्मरण होता है वो अनुभव पूर्वक होता है। तो कैसा अनुभव होता है उसका सब बात बता रहे हैं, अभी देखिए, समझ में आ रहा है कि अवतरणी का पंक्ति देखिए। इति आशंक्य वृत्ति सद्भावस्य, मतलब वृत्ति वहां पर विद्यमान है, कैसे, अनुमान गम्यत्वात्, अनुमान के द्वारा जानी जाएगी। इसलिए मैवम, ये शंका मत कर। कौन सी शंका, कि वृत्ति की यदि प्रतीति ही नहीं है तो ध्येयाकार वृत्ति है, वृत्ति रहती है, इसका भी निश्चय कैसा करेंगे? तो ऐसी शंका मत कर, उस समय वृत्ति है, भले उसकी प्रतीति न हो। ठीक है जी, चलिए आगे। वृत्तयस्तु तदानीम ज्ञाता
ज्ञाताप्यात्मगोचराः ज्ञाताप्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिता विद्युतस्य समुत्थितात् वृत्तयस्तु तदानीम ज्ञाताप्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते विद्युतस्य समुत्थितात् वृत्तयः तु तदानीम् अज्ञाताः अपि आत्मगोचराः स्मरणात् अनुमीयन्ते विद्धितस्य समुत्थितात्। ठीक अन्वय। आत्मगोचराः वृत्तयः तो तदानीम् अज्ञाताः अपि अज्ञाताः अपि नीचे व्युत्थितस्य समुत्थितात् स्मरणात् अनुमीयन्ते। देखिए भैया अर्थ आत्मगोचरा आत्मा को विषय करने वाली ब्रह्मा को विषय करने वाली है कि नहीं। वृत्तय वृत्ति का प्रवाह तो अनेक वृत्ति हुई तो एक प्रवाह है वो है कि नहीं। तो वृत्तय तदानीम तदानीम समाधि काले आएगा टीका में समाधि काल में अज्ञाता भी मतलब उसका ज्ञान न रहने पर भी उपलब्धि न रहने पर भी वृत्ति ही नहीं है उस समय ये बात नहीं वृत्ति है। कैसे दे रहे व्युत्थितस्य समुत्थिता स्मरणात्। व्युत्थित मतलब समाधि से बाहर आया हुआ जो मनुष्य है उसको उत्पन्न हुआ जो स्मरण व्युत्थितात् स्मरणात्। व्युत्थितात् मतलब उत्पन्न हुए जो स्मरण है स्मृति उससे अनुमीयन्ते वृत्तियों का क्या करते हम लोग अनुमान कर लेते हैं कि समाधि काल में भी आत्मा को विषय करने वाली वृत्ति होती है। टीका देखिए वृत्तयः तु इति आत्मगोचराः प्रतीक है अर्थ कर रहे इस शब्द का। आत्मा गोचरः मतलब विषयः यासाम ताः वृत्तयः क्या आत्मगोचराः। ठीक आत्मा आत्मा मतलब परब्रह्म भिन्न प्रत्येक आत्मा है कि नहीं ब्रह्म गोचर अर्थात विषय है यासाम जिन वृत्तियों का ताहा वृत्तयः तु तदानीम ताहा वृत्तयः तु प्रतीक है वो वृत्ति कैसी हुई फिर आत्मगोचराः वृत्तयः। ठीक है जी। तदानीम प्रतीक तदानीम करते हैं समाधि काले समाधि काल में अज्ञाता अपि अज्ञाता मतलब अप्रतीता अपि। अज्ञाता का अर्थ क्या करेंगे अज्ञाता प्रतीक है मतलब अप्रतीता अपि उनकी प्रतीति न होने पर भी उपलब्धि न होने पर भी व्युत्थितस्य प्रतीक उसका अर्थ कर रहे हैं समाधेः उत्थितस्य समाधि से जो बाहर आ गया व्युत्थित अवस्था में आ गया। समाधि तो कोई आदमी 24 घंटा नहीं कर सकता है ना है कि नहीं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कोई होता है 18 20 घंटा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे भोजन किया समाधि लगी तो 5 बजे खुलेगी फिर 5:30 बजे तक रही भोजन के लिए पुनः समाधि लगाई तो सुबह डायरेक्ट कब 9:30 बजे तो मुंह आदि धो लिया वो समाधि नहीं लेना है भाई। समाधि मतलब नींद थोड़ी है नींद अलग चीज है कि नहीं। निद्रा काल में वृत्ति अज्ञान में लीन होती है और समाधि काल में अज्ञान में लीन नहीं है वृत्ति आत्माकार वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति है। ठीक है ना जी। तो जब समाधि से बाहर आता है मनुष्य तब क्या कहता है क्या स्मरण होता है उसको देखिए भाई व्युत्थितस्य इसका अर्थ कर रहे प्रतीक है समाधेः उत्थितस्य। व्युत्थितस्य का अर्थ क्या कर दिया समाधेः उत्थितस्य मतलब समाधि से बाहर आया हुआ। समुत्थितात् ये प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे उत्पन्नात् उत्पन्न हुआ जो क्या स्मरणात् स्मरण का विशेषण है वो व्युत्थितात् स्मरणात् प्रतीक क्या स्मरण उसका आकार दे रहे एतावन्तं कालं समाहित अभुवम्
ये स्मरण होता है। समाधि के बाहर आने पर है नहीं, वो कहता है अरे बाप रे इतना बचा, पता भी नहीं चला भाई, 4 बज गए शाम के, सुबह 6 बजे बैठा था, इतनी समाधि लग गई मुझे, है कि नहीं। इतने काल तक मैं क्या था, समाहित था। अनुभव स्मृति हो रही कि नहीं। और जो स्मृति होती है वो अनुभव पूर्वक होती है। इसका मतलब समाधि काल में भी वृत्ति है। एतावंतम कालम समाहित अभवम, इतने काल तक, इतने देर तक मैं समाहित हुआ था। ठीक है ना जी। आगे क्या है, समाहित हुआ था मतलब समाधि में था। इति एवं रूपात स्मरणात्, इस प्रकार का जो स्मरण, उससे क्या, अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते प्रतीक है। लेकिन स्मरण से कैसा अनुभव करेंगे, तो व्याप्ति बता रहे, यद यद स्मर्यते तत्तत् अनुभूतम इति व्याप्ते लोक सिद्धत्वात् इत्यर्थः। जिस चीज का स्मरण होता है उसका अनुभव जरूर रहता है। ये व्याप्ति लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है जी। तो अनुमान से क्या सिद्ध हुआ कि समाधि काल में भी वृत्ति है, भले प्रतीति नहीं है उसकी उस समय, लेकिन है। ठीक है ना। तो अनुमान लिख सकते हैं। अनुमान का आकार लिखिए आप लोग। समाधौ वृत्ति नाम सद्भाव अस्ति। समाधौ वृत्ति नाम सद्भाव अस्ति। आगे, व्युत्थितस्य समुत्थितात् स्मरणात्, व्युत्थितस्य समुत्थितात् स्मरणात्। हो गया जी। फिर व्याप्ति दी है पुस्तक में, यद यद स्मर्यते तत्तत् अनुभूतम सा मे माता इतिवत। देखिए भाई, पक्ष है कौन, समाधि। समाधौ लिखा है कि नहीं। समाधि सिद्धि साध्य क्या है, वृत्ति नाम सद्भाव अस्ति, वृत्तियों की सद्भाव, वृत्तियों की विद्यमानता है, इस बात की सिद्धि करनी है। हेतु दिया क्या, वित्थितस्य समुत्थितात् स्मरणात्, ये क्या दिया, हेतु। और जो स्मरण होता है वो अनुभव पूर्वक होता है। इसका मतलब वृत्ति जरूर रही है समाधि काल में भी, नहीं तो अनुभव कैसा होता कि मैं इतने काल तक समाधि में था करके, हुआ कि नहीं। चलिए, ये हो गया भाई, समाधि भी बता दिया, समाधि का स्वरूप बता दिया, निधिध्यासन बताया, श्रवण मनन बताया। अब आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 57 की अवतरणिका को देखिए। ननो तदानी वृत्ति उत्पादक प्रयत्नाभावात् कथम वृत्ति अनुवृत्ति इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से लेकर आशंक्य तक। मिला ना पंक्ति। क्या कहता है वो कि भाई तदानिम, ननु तदानिम, तदानिम का अर्थ है समाधि काले। ठीक। तो वो बोलता है कि समाधि काल में वृत्ति उत्पादक कोई प्रयत्न है क्या। जैसे जागृत में तो हम प्रयत्न करते कि नहीं भाई अब घटाकार वृत्ति नहीं करना है, हमको ब्रह्माकार वृत्ति करना है, प्रयत्न करते। किंतु एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई, समाधि लग गई, ध्याता और ध्यान भी भूल गए, है कि नहीं। तो उस समय वृत्ति का प्रवाह चल रहा है ऐसा आप कह रहे हो। किंतु वृत्ति को उस प्रकार से करने वाला, धारा प्रवाह टिकाने वाला, है कि नहीं, वृत्ति उत्पादक, वृत्ति को उत्पन्न करने वाला कोई प्रयत्न है क्या वहां पर। और प्रयत्न नहीं है तो वृत्ति की अनुगति, वृत्ति का प्रवाह कैसा चलता है फिर समाधि में, ये प्रश्न है कि नहीं। क्या वृत्ति उत्पादक कोई न होने से वृत्ति की अनुगति, वृत्ति का प्रवाह, ब्रह्माकार वृत्ति की धारा कैसी चलती है, ये प्रश्न। ननो तदानीम, समाधि काल में वृत्ति उत्पादक प्रयत्न अभाव, वृत्ति उत्पादक प्रयत्न का क्या है, अभाव है। कब, समाधि में। तब तो कथम वृत्ति अनुगति, वृत्ति अनुगति मतलब वृत्ति का अनुगति, अनुस्यूतता, अनुवृत्ति, प्रवाह, धारा। कथम वृत्ति अनुगति इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। तात्कालिक प्रयत्नाभावे भी प्राथमिकात एव प्रयत्नात् अदृष्टादि सहकारी सहितात भवति इत्याह। उत्तर दे रहे भाई। देखो क्या उत्तर दिया। तात्कालिक प्रयत्न का अभाव है, हम मान लेते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं। तात्कालिक मतलब समाधि काल में एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई तो पुनः
उसी प्रकार की वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न का क्या है? अभाव। ठीक है, मानते हैं। किंतु समाधि शुरू लगाने के पहले प्रयत्न हुआ है कि नहीं? वो जो एक बार प्रयत्न हुआ है ना, उसके लिए सहकारी कारण भी है, अदृष्टाधिक है कि नहीं? तो सहकारी कारण सहित जो पहले बार हुआ प्रयत्न है, उस एक बार हुए प्रयत्न से ही वो प्रवाह चलता रहता है। एक बार दोबारा मतलब समाधि लग गई पुनः, तो पुनः उसका बार बार प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, वृत्ति को बार बार उधर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वही कह रहे। तात्कालिक प्रयत्न अभावे भी, उस काल में है कि नहीं, प्रयत्न का अभाव होने पर भी प्राथमिकादेव प्रयत्न, प्राथमिक पहला प्रयत्न हुआ था कि नहीं समाधि लगाने के लिए, है कि नहीं? चला गया, आसन विसन लेकर एकांत जगह पर बैठ गया, फिर आग बंद कर दिया, फिर सभी अनात्म पदार्थों से वृत्ति हटा लिया, ब्रह्माकार वृत्ति कर लिया, ये जो पहला प्रयत्न हुआ है उसके लिए सहकारी भी है पुण्य आदि अदृष्टादि। फिर उससे सहकारी करके और स्थान देश काल वस्तु ये सब, फिर क्या हो जाता है, वृत्ति का प्रवाह चल जाता है। पहले प्रयत्न से ही पुनः उसका प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। वही दिख रही है। तात्कालिक प्रयत्नाभावे भी प्राथमिकातेव प्रयत्न, पहले ही प्रयत्न से अदृष्टादि, अदृष्ट मतलब पुण्य धर्म, अदृष्टादि सहकारी सहिता, अदृष्टादि सहकारी कारण है जिसको, ऐसा जो पहला प्रयत्न उससे वो प्रवाह चलता है। भवती इति आह। लग गया पंक्ति? चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। वृत्तीनाम अनुवृत्ति तु प्रयत्नात् प्रथमात् अपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। ठीक है, अन्वय। वृत्ति नाम अनुवृत्ति तो प्रथमात् अपि प्रयत्नात् अदृष्टा सकृदाभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। वृत्ति नाम अनुवृत्ति, वृत्तियों की अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह धारा समाधि काल में। अनुवृत्ति तो प्रथमात् अपि प्रयत्न, पहले प्रयत्न से हो जाता है, उसके लिए सहकारी है कौन? अदृष्ट एक, और असकृत अभ्यास संस्कार, क्योंकि निधिध्यासन काल में असंस्कृत बार 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 क्या किया था, अभ्यास किया था कि नहीं? वृत्ति इधर उधर दौड़ती थी, खींच खींच के लाते थे, ब्रह्माकार करते थे, अनात्माकार वृत्ति का त्याग करते थे, है कि नहीं? तो असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत बार बार किया हुआ जो अभ्यास है, उस अभ्यास के जो संस्कार, उस संस्कार का जो सचिव मतलब समूह, उससे पहले प्रयत्न से ही वो वृत्ति का प्रवाह हो जाता है। कहा? समाधि। हो गया जी। चलिए टीका। वृत्तिनाम इति धीक गोचराणाम वृत्तिनाम, वृत्तिनाम मतलब कौन सी वृत्ति? तो धीक गोचराणाम वृत्तिनाम, केवल ध्येय को विषय करने वाली जो वृत्तियां, वृत्तिनाम अनुवृत्ति ही तो है कि नहीं, प्रतीक है। वृत्तिनाम अनुवृत्ति तु, उसका अर्थ कर रहे प्रवाह रूपेण अनुगति तु, नहीं ना, अनुवृत्ति का अर्थ क्या कर दिया? प्रवाह रूपेण अनुगति धारा वृत्ति तु। प्रथमात् अपि प्रतीक, प्रथमात् अपि प्रयत्नात् ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे समाधि पूर्व कालीनात् अपि, समाधि लगाने के पहले पूर्व काल में जो प्रयत्न हुआ उससे ही, है कि नहीं? समाधि पूर्व कालीनात् अपि पूर्ण विराम। फिर आगे अदृष्टम प्रतीक है, तो अदृष्ट सहकारी है। तो कौन सा अदृष्ट सहकारी है भाई? तो लिख रहे देखिए, अदृष्टम
अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य यह पुण्य विशेष, यह अदृष्ट शब्द का अर्थ हुआ। इस प्रकार का जो पुण्य विशेष है ना वो सहकारी है। अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य, अशुक्ल कृष्ण नाम का जो कर्म, उस कर्म नाम का है इस प्रकार का जो कर्म है वही कर्माख्य यह पुण्य विशेष। इस प्रकार का कर्म रूप जो पुण्य कि इस कर्म से उत्पन्न हुआ जो पुण्य वही है क्या जी, अदृष्ट, वो सहकारी है। तो क्या चीज है भाई अशुक्ल कृष्ण करके, तो बता रहे हैं, आगे की पंक्ति पढ़ेंगे थोड़ी। कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशाम, ऐसा योग सूत्र में आता है। ठीक है जी, क्या लिखा है योग सूत्र में? कर्म तीन अशुक्ल है कि नहीं जी, कृष्ण योगिन, अशुक्ल कृष्णम योगिन, योगियों का कर्म कौन सा है? अशुक्ल कृष्ण। कौन सा? अशुक्ल कृष्ण कर्म किसका? योगियों का कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिन, योगिन कर्म अशुक्ल कृष्ण। अर्धविराम हुआ। त्रिविधम इतरेशाम, इतरेशाम त्रिविधम, योगी को छोड़कर बाकी लोगों के लिए तीन प्रकार का कर्म है, और योगी के लिए कौन सा? अशुक्ल कृष्ण। तो भाई बाकी के लोगों के लिए कौन कौन कर्म होते हैं भाई? तो देखिए कर्म के प्रकार समझ लेंगे। एक होता है शुक्ल कर्म, एक दूसरा होता है कृष्ण कर्म, तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण कर्म, और चौथा होता है अशुक्ल कृष्ण। क्या क्या? शुक्ल कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, तीन हुए कि नहीं? क्या क्या? नंबर 1 शुक्ल कृष्ण, नंबर 2 कृष्ण कर्म, नंबर 3 शुक्ल कृष्ण, तीन हुए। चौथा है अशुक्ल कृष्ण। तो ये जो पहले तीन है ना, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, ये इतर लोगों की, और योगी के लिए अशुक्ल कृष्ण। ठीक है, तो बोलेंगे शुक्ल कृष्ण ये क्या होते हैं? तो शुक्ल कर्म का मतलब होता है सकाम शुभ कर्म। ठीक है जी, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के प्राप्ति के लिए कारण जो सकाम कर्म होता है ना, शुभ कर्म, विहित कर्म, उसका नाम है क्या? शुक्ल कर्म। ठीक है जी। और कृष्ण कर्म मतलब अशुभ कर्म, निषिद्ध कर्म, जो कि नरक का साधन है, नरकादि प्राप्ति का साधन, जो अशुभ कर्म, निषिद्ध कर्म, उसका नाम है क्या? कृष्ण कर्म। ठीक है ना जी। और तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते क्या, विहित भी करते हैं, निषिद्ध भी करते हैं, तो वो कर्म कैसा हुआ? शुक्ल कृष्ण। ये तीन कर्म अन्य लोगों के लिए, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म। और योगी का जी अशुक्ल कृष्ण है कि नहीं? न शुक्ल है न कृष्ण है, अशुक्ल कृष्ण। मतलब क्या? निष्काम कर्म किया हुआ है, वेद विद निष्काम कर्म किया हुआ है, जो कि स्वर्गादि के लिए कारण नहीं है। तो उससे अंतकरण शुद्ध हुआ है, पुण्य विशेष मिला हुआ है, तो वो अदृष्ट, वो लेना है, वो है सहकारी कारण समाधि में। ठीक है ना जी। चलिए पुस्तक में देखेंगे, टीका में अदृष्टम अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य यह पुण्य विशेष। योग सूत्र में कहते हैं कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेशाम इति पतंजलिना सूत्री तत्वा। पतंजलि मुनि ने इस प्रकार का सूत्र में कहा है। और कैसा वो समाधि का प्रवाह, समाधि में वृत्ति का प्रवाह चलता है, पहले प्रयत्न से ही चलता है। ठीक है ना जी। किंतु सहकारी दिया कौन? अदृष्ट और असकृत अभ्यास संस्कार सचिव, ये भी बताया कि नहीं? असकृत अभ्यास, बार बार किया हुआ जो अभ्यास, उससे उत्पन्न जो संस्कार, उन संस्कार का जो समूह, ये भी सहकारी कारण है। मतलब संस्कार भी सहकारी कारण है, हुआ कि नहीं? देखिए तो उसको लिख रहे हैं अभी, देखिए टीका में असकृत अभ्यास संस्कार मतलब क्या, इसका अर्थ कर रहे पुनः पुनः समाधि अभ्यासेन, बार बार किया हुआ जो समाधि का अभ्यास, समाधि अभ्यासेन जनित उत्पन्न भावनाख्य संस्कार विशेष, भावना नाम का संस्कार है कि नहीं? भावना सुना है कि नहीं? तर्क संग्रह में भावना किसको कहते हैं? अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावना, अनुभव से उत्पन्न है और स्मृति के लिए कारण है, उसको क्या कहते हैं? भावना। तो भावना नाम का संस्कार कहाँ रहता है? चित्त में। किससे उत्पन्न हुआ है वो? अनुभव से। बार बार समाधि का अभ्यास किया कि नहीं? अनुभव किया कि नहीं?
तो उससे उत्पन्न हुए संस्कार है कि जो वो अभी काम आ रहा है, ठीक है ना जी, वही भावनाक्य संस्कार। पुनः पुनः समाधि अभ्यास जनित भावनाक्य संस्कार विशेष हुआ जी ताभ्याम सहकारी कारणाभ्याम। तो सहकारी कारण दो हुई, कौन कौन? एक अदृष्ट और दोन भावनाख्य संस्कार, ठीक है जी। चलिए, ताभ्याम सहकारी कारणाभ्याम सह वर्तमानात, कौन? सवर्तमानात कौन? प्रथमात प्रयत्नात भवती, किम भवती? वृत्ति नाम अनुवृत्ति ही भवती। ऐसा लगा लेना है पूरा, तब पूरा श्लोक लग जाता है। क्या लिखा है आगे अंतिम के वाक्य में, टीका में? ताभ्याम दिखाई दे रहा है कि नहीं? नींद आ रही है? पंक्ति देखो, हाँ बताता हूं। ताभ्याम सहकारी कारणाभ्याम सह, उन सहकारी कारणों के साथ साथ वर्तमानात। तो वर्तमानात के माथे पर लिखिए प्रथमात प्रयत्नात। प्रथमात प्रयत्नात, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? भवती, किम भवती? तो भवती में लिखिए वृत्ति नाम अनुवृत्ति भवती इति शेषः। वृत्ति नाम अनुवृत्ति ही भवती। हो गया जी। अर्थात वृत्ति की अनुवृत्ति चलती है, वृत्ति का प्रवाह चलता है। कहा? समाधि में। प्रश्न क्या था कि समाधि में तो वृत्ति को उत्पन्न करने वाला कोई प्रयत्न तो है नहीं है, ध्येयाकार वृत्ति को उत्पन्न करने वाला, तो कैसा वृत्ति का प्रवाह चलता है, ये प्रश्न था। उत्तर क्या दिया? सहकारी जो अदृष्ट और संस्कार उसके सहित जो पहला प्रयत्न हुआ है उससे ही समाधि में सतत प्रवाह चल जाता है, ये उत्तर दिया। हो गया जी। चलिए, ये हुआ भाई 57 नंबर का श्लोक। अब 58 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। अवतरणिका देखिए। ननो अयम समाधि पूर्वाचार्यैः न निरूपितः दृष्टः इति आशंक्य। सरल या भी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, बोलता है क्या, ए सिद्धांती, तुम जो समाधि बता रहे हो अपने मन से बता रहे हो? ऐसा तो अभी आपके पहले आपके पीछे हुए जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं उन्होंने किसी ने तो बताया नहीं ऐसा समाधि विमाधि, और तुम कह रहे हो। क्या प्रमाण है आपके कहने के लिए? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु अयम समाधि पूर्वाचार्य ही न निरूपित दृष्ट, पूर्वाचार्यों ने निरूपण किया हुआ दिखाई नहीं देता है इति आशंक्य। ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई कैसा कह रहे हो तुम? किसी ने इसके पहले बताया नहीं इस प्रकार की समाधि करके? बताई है। किसने बताई? बता रहे सर्वगुरुणा श्री पुरुषोत्तमेन निरूपितत्वात् मैवं मा एवं इत्याह। सिद्धांती बोल रहे हैं, अरे भाई पूर्व आचार्य की तो बात छोड़, बहुत आचार्यों ने कहा है, आचार्यों के आचार्य, सभी गुरु के गुरु कौन? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने बताया। अब किसका प्रमाण चाहिए बताओ? समझ में आया? वही लिखा है सर्वगुरुणा, सभी के गुरु कौन? श्री पुरुषोत्तमेन, भगवता श्री कृष्णेन, ठीक है जी। निरूपितत्वात्, निरूपण किया होने के कारण ये मत कह दे कि इसके पहले किसी ने निरूपण नहीं किया है, अर्थात निरूपण किया है। तो प्रमाण दे रहे गीता का। यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा भगवान्निममेवार्थ अर्जुनाय न्यरूपयत्। यथा दीप निवातस्थ इत्यादिभिः अनेकधा भगवान इमं एव अर्थम अर्जुनाय न्यरूपयत्। हुआ जी अन्वय। यथा निवातस्थ दीप इत्यादिभिः भगवान
अनेकधा इमम एव अर्थम अर्जुनाय निरूपयत। ठीक, देखिए भाई, यथा निवातस्त दीप, गया कि नहीं गीता में, 6 अध्याय 19 नंबर का श्लोक, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता। इस पंक्ति के द्वारा यथा निवातस्त दीप इत्यादि भी, इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अनेकधा, अनेक प्रकार से, इममेव अर्थम, इसी समाधि रूप अर्थ को अर्जुनाय, अर्जुन के लिए क्या निरूपयत, निरूपण किया है। इसलिए इसके पहले किसी ने निरूपण नहीं किया, ऐसा तू मत बोल। कौन बोल रहे? सिद्धांती। किसको? देखिए टीका, यथेति यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता, गीता है कि नहीं, 7वां अध्याय 6वां अध्याय 19 नंबर का श्लोक दृष्टांत देकर वहां पर बताया है, ठीक नहीं। निवातस्त दीप यथा न इंगते सा उपमा स्मृता, है कि नहीं। वायु रहित दीप जैसा हिलता डुलता नहीं है, न इंगते, यही उपमा दी है उस समाधि को, बताया है भगवान ने। इत्यादि भी श्लोक ही, इत्यादि श्लोकों के द्वारा अनेकधा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नाना प्रकारेण, अनेक प्रकार से भगवान प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे ज्ञान ऐश्वर्यादि संपन्न। भगवान मतलब कौन? ज्ञान, ऐश्वर्य, है कि नहीं, धर्म, यश, लक्ष्मी इत्यादि, वैराग्य इत्यादि से युक्त जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? भगवान, ऐश्वर्यादि संपन्न। इमम एव, ये प्रतीक है, इमम एव का अर्थ कर रहे हैं निर्विकल्प समाधि रूपम अर्थम, निर्विकल्प समाधि रूप अर्थ को बताया है। किसके लिए? अर्थम अर्जुनाय, है कि नहीं, अर्थम अर्जुनाय प्रतीक, अर्जुनाय का अर्थ मतलब शिष्याय। अर्जुन कौन था? भगवान का शिष्य था। निरूपयत प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया निरूपितवान। निरूपितवान, कह निरूपितवान, भगवान निरूपितवान। भगवान कस्मै निरूपितवान? भगवान अर्जुनाय निरूपितवान। भगवान अर्जुनाय किम निरूपितवान? भगवान अर्जुनाय इमम निर्विकल्प समाधिम, समाधि रूपम अर्थम निरूपितवान। अर्थम निर्विकल्प समाधि रूप अर्थ का ही निरूपण किया है। किसने? भगवान ने। अनेकधा, अनेक प्रकार से। हो गया जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।